Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Chemistry Bucket. This channel is a solution for all students जो chemistry को difficult और boring समझते हैं. I am trying to make chemistry simpler and easier for you. I have 10 years of teaching experience in different institute of Pakistan. आज से हम chemistry KPK बोर्ड की 9th grade की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी केमिस्ट्री की बुक में कितने चैप्टर्स मौजूद हैं और उनके क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि आने वाले लेक्चर्स हमें इजीली समझ आ सकें. सबसे पहले हम 9th ग्रेड केमिस्ट्री की टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें 8 यूनिट्स मौजूद हैं. जिसमें सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें हम पढ़ेंगे एटम, उसका स्ट्रक्चर और डिफरेंट फैक्टर्स. नेक्स्ट वन है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि है हमारा चौथा यूनिट, जिसमें हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट स्टेट्स जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशंस. बेसिकली इसमें हम सॉल्यूशन के बारे में, उसकी टाइप्स और उसके डिफरेंट फैक्टर्स जो कि सॉल्यूशन पे इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक्स को पढ़ेंगे. और नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो डिफरेंट रिएक्शन किस तरह से कोई भी केमिकल आपस में किस तरह रिएक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. लास्ट चैप्टर के बाद हम तमाम चैप्टर्स में के MCQs, उसकी एक्सरसाइज और डिफरेंट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे लिए इस डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना भी इजी हो जाए. इसके बाद हम तमाम चैप्टर्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और उनके मेजर टॉपिक्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे, ताकि जब हम हर चैप्टर को डिटेल स्टडी करें तो हमारे लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन मौजूद हो. सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 है, जो कि है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन और उसका रिलेशन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के साथ. उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मौजूद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री. इन तमाम ब्रांचेस को हम पढ़ेंगे और इनका आपस में इंटरेक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इनमें वो टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे और उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो टर्म्स हैं क्या. उसके बाद कैलकुलेशंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि मोल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि एटम है क्या, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसके बाद थ्योरीज जो कि एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जो कि डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोहर, इन तमाम थ्योरीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. उसके बाद आइसोटोप्स और उनकी टाइप्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 3 है, जिसका टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. बेसिकली पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करेंगे, उसकी एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ओल्ड पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स, ग्रुप्स, पीरियड्स, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो कि ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज
हम एलिमेंट वाइज ये तमाम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। डाउन द ग्रुप, राउंड द पीरियड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, इन तमाम ट्रेंड्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, इन तमाम चीज़ों की बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि वो स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है, जिसमें डिफरेंट थ्योरीज होंगी जो कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाने में हमें हेल्प करती हैं, जिसमें ऑक्टेट थ्योरी है, डुप्लेट थ्योरी है और डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनको हम इससे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वन है केमिकल बॉन्डिंग और उसकी टाइप्स। केमिकल बॉन्डिंग की 4 टाइप्स को हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम 5th यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर फिजिकली किन स्टेट्स में पाया जाता है उनके बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फैक्टर्स और डिफरेंट लॉज जो उन पे एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर की 3 बेसिक स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड, गैस, लिक्विड। उसके बाद हम जो है उनके डिफरेंट फैक्टर्स जो इन फिजिकल स्टेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में, और डिफरेंट लॉज जिनमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ मौजूद हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैटर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूशन। उसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, उसके बेसिक पार्ट, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं उनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन की डेफिनेशन को, उसके बाद आती हैं टाइप्स जो कि लिक्विड सोल्यूशन क्या होते हैं, गैसियस सोल्यूशन क्या होते हैं, सॉलिड सोल्यूशंस क्या होते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिफरेंट फैक्टर्स जो कि सोल्यूशन को बनाने में और उन पे जो इफ़ेक्ट करते हैं वो तमाम हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या, उसमें मेजर पार्ट्स क्या क्या हैं और कौन से फिनोमेना इसमें रिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, उसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे ताकि हमें इसके बेसिक पार्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट यूनिट है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। इसके मेजर टॉपिक्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेनली डिस्कस होगा कि कोई भी एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, वो एक दूसरे से रिएक्ट किस तरीके से करते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है और कौन कौन से जो मेजर फैक्टर्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और केमिकल रिएक्टिविटी किन फैक्टर्स पे बेस करती है और जो रिएक्शंस हैं इससे रिलेटेड वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिस्कस किया जो कि 9th क्लास में कितने यूनिट्स मौजूद हैं और उनको इंडिविजुअली हमने थोड़ा डिस्कस किया है। अब मज़ीद वीडियोस में हम लोग इंडिविजुअली यूनिट को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, उसके MCQs, उसकी एक्सरसाइजेस, उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल केमिस्ट्री बकेट फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट। थैंक यू।